हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली बाइकर कुलविंदर। कैसे हैं आप सब? तो होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे दोस्तों। वेलकम बैक अगेन इन माय फ्रेश व्लॉग। तो थंबनेल से दोस्तों गैस तो कर ही लिया होगा आपने ये वीडियो किसके रिगार्डिंग होने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं यार। मैं दोस्तों अपना KTM 200 ऑन करता हूँ, जैसे आपको पता ही है सबको। तो मैंने कहा क्यों ना एक ऑनरशिप रिव्यू वीडियो बनाई जाए आफ्टर 10 ईयर और 45,000 किलोमीटर। 10 साल मैंने इस बाइक को रखा है और 45,000 से ऊपर मैं इस बाइक को चला चुका हूँ। ये है 2012 एंड का मॉडल है दोस्तों, ये BS3। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं इसके टाइप की बात करूँ तो दोस्तों ये एंट्री लेवल स्पोर्ट्स नेक बाइक थी सबसे पहले इंडिया की। इंजन जो था दोस्तों इसका 199.5 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन था ये। पावर जो जनरेट करता है दोस्तों ये इंजन वो है 25 PS एट द रेट 10,000 RPM। तो टॉर्क जो ये जनरेट करता है वो करता है 19.2 Nm एट द रेट 8,000 RPM। ट्रांसमिशन भी 6 स्पीड मैनुअल है ये। टॉप स्पीड जो है दोस्तों इस बाइक की वो है 138 km/h। 0 to 100 ये 9.3 सेकंड के अंदर चली जाती है। फ्यूल कंजम्पशन की बात करें दोस्तों तो 30 to 35 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल कंजम्पशन है इस बाइक की। सिटी के अंदर हाईवे में मोर देन 35 to 40 पहुंच जाती है इजीली। सस्पेंशन जो इसका फर्स्ट है वो टेलीस्कोपिक WT अप्स एंड डाउन है, देख सकते हैं। ये भी सबसे पहले इंडिया के अंदर इसी बाइक के अंदर आया था। उसके अलावा जो रियर सस्पेंशन है वो है मोनोस्टॉक अलॉय स्विंग आर्म रियर। टायर की बात करें तो दोस्तों 22 स्टॉक ये पहले MRF के टायर के साथ आती थी, रेडियल टायर के साथ सबसे आगे होता था इसका 110/70/R17 और रियर के अंदर होता था 150/60/R17 और फ्यूल टैंक इसका 10.5 लीटर का है। स्क्रैप वेट जो है दोस्तों इसका 136 kg है। तो देख सकते हैं आपकी कितने लाइट वेट के अंदर पावरफुल मशीन ये निकाली थी इन्होंने KTM ने। इस बाइक को मेंटेन करने का जो मैंने इसके अंदर मेंटेनेंस के अंदर मेरा खर्चा हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसकी पीरियोडिकली टाइम के ऊपर चेंज करनी पड़ती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये चली कितनी है बाइक अपनी। तो ये देखिए दोस्तों, ये चली है ऑलमोस्ट 45,776 किलोमीटर। तो देख सकते हैं दोस्तों कि 10 से 11 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं मेरी बाइक को। और इतने टाइम पीरियड के अंदर जो मेरी बाइक चली है वो चली है 45,700 ऑलमोस्ट। तो इस बाइक के अंदर जो सब खर्चा मैंने किया है, जो पीरियोडिकली इसमें पार्ट्स अपना चेंज होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो दोस्तों इसके जो टायर हैं ये 3rd सेट डल चुका है मेरे बाइक का। सबसे पहले MRF के टायर 22 स्टॉक आए थे इसके अंदर और उसके बाद भी मैंने MRF के डलवाए थे, बट वो मेरे लॉकडाउन के अंदर सारे टायर खड़े खड़े पार्किंग में ही ख़राब हो गए थे। तो उसके बाद मैंने मैस्टलिन के स्ट्रीट पायलट 2 डलवाए थे इसमें। तो टायरों का जो दोस्तों तीसरा सेट है मेरी बाइक के अंदर और हर बार जो डले हैं मेरे ऑलमोस्ट आगे पीछे के एक साथ ही डलवाए हैं मैंने। और जो ये टायर डलवाए थे मैंने ये मुझे ऑलमोस्ट 5500 के पड़े थे। इससे पहले भी जो मैं MRF के टायर डले एक बार पहले भी डलवाए हैं मैंने, तो वो भी मेरे ऑलमोस्ट 5000 के अराउंड ही थे। उसके अलावा चेन सेट भी इसका 2 बार डल चुका है। एक बार 15 to 18,000 किलोमीटर पर डलवाया था मैंने, उसके बाद दोबारा मैंने 30 to 35,000 किलोमीटर में एक बार पहले दोबारा डलवाया। तो चेन सेट भी दूसरा है मेरा। और इसके अंदर एक तो थोड़ी दोस्तों कुछ पार्ट्स इसके ऐसे हैं कि जो 15 से 20,000 किलोमीटर तक ही चलते हैं, उससे ऊपर नहीं चलते वो पार्ट। इसके पार्ट है वो वाला जो जिसका मेजर ख़राब होता ही होता है वो है इसका स्टार्टर कॉइल और एक इसकी कूलेंट सील। मैं बताता हूँ आपको, स्टार्टर कॉइल यहाँ होती है जो हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए इसके अंदर स्टार्टर कॉइल डली होती है। तो ये स्टार्टर कॉइल भी मेरी 2 बार डल चुकी है। तो स्टार्टर कॉइल का भी खर्चा इसका ऑलमोस्ट 2 से 2,500 रुपये का आता है। 1500-1600 रुपये की होती है, बाकी लेबर लगती है। तो 2 बार स्टार्टर कॉइल डल चुकी है इसकी और एक बार मेरी कूलेंट सील भी डल चुकी है। ये वाली यहाँ पर कूलेंट सील डलती है इसके अंदर, जिससे कूलेंट जो होता है इंजन ऑयल में मिक्स नहीं होता, वो सील होती है। तो वो वाली मेरी एक बार सील ब्रेक हो चुकी है, जिससे मेरा इंजन ऑयल भी सारा ख़राब हो गया था। कूलेंट भी मुझे नया डलवाना पड़ा
और उसके अलावा सील जो डलती है वो डलती है। सील हालांकि इतनी महंगी नहीं है, 250-300 रुपये की सील है, बट उसे डलवाने के लिए कूलेंट भी नया डलता है, इंजन ऑयल भी नया डलवाना पड़ता है, तो उसके अंदर ख़र्चा ज़्यादा आता है, जो कि ऑलमोस्ट आपका 2.5 से 3 हज़ार तक पहुँच जाता है ख़र्चा। तो ये तो हो गया अपना जो मेरे पार्ट पीरियोडिकली जो ख़राब होते हैं। तो उसके अंदर जो वायरिंग थी दोस्तों, वो भी मेरी वायरिंग मेरे को 3 या 4 साल के अंदर ट्रबल देने लगी थी, तो 2-3 बार मैं इसको ठीक करा चुका था। मैं बताता हूँ वायरिंग कहाँ से ब्रेक होती है इस बाइक की। अक्सर जो भी ब्रेक होती है इसकी वायरिंग यहाँ से ब्रेक होती है दोस्तों, ये वाली चीज़ जो होती है यहाँ से इसकी वायरिंग ब्रेक हो जाती है। तो मैं बड़ा परेशान हो चुका था, बार बार वायरिंग 1 बार ठीक कराई, 2 बार ठीक कराई, 3 बार ठीक कराई, तो 4-5 बार मैं वायरिंग इसकी ठीक करवा चुका था, बट हार के मुझे फिर इसकी पूरी की पूरी वायरिंग नहीं डलवानी पड़ी थी। उसका ख़र्चा भी दोस्तों मेरा ऑलमोस्ट 7 to 8 थाउजेंड का आ गया था। तो ऐसे दोस्तों इन बाइकों को मेंटेन करना भी बड़ा एक्सपेंसिव है थोड़ा, एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स, क्योंकि ये स्पोर्ट्स नेट कैटेगरी की बाइक्स होती हैं दोस्तों, भागने वाली बाइक हैं, परफॉर्मेंस बाइक्स हैं ये। तो इसके पार्ट्स पीरियोडिकली 10 से 15 हज़ार किलोमीटर में ख़राब होते ही होते हैं। और अगर मैं चेन सेट की बात करूं तो चेन सेट के अंदर भी इसका ऑलमोस्ट 2 से 2.5 हज़ार का खर्चा आ ही जाता है, क्योंकि 1900 का चेन सेट आता है और 400-500 रुपये लेबर होती है इसकी। तो ये तो मोटे मोटा जो खर्चा मैंने अपनी बाइक पे आज तक किया है वो है। उसके अलावा एक बार क्लच प्लेट्स भी मैं डलवा चुका हूँ इसके अंदर, क्योंकि परफॉर्मेंस में थोड़ी मुझे कमी महसूस हो रही थी। तो जब मैंने मैकेनिक को दिखाई तो उसने कहा कि क्लच प्लेट आप एक बार डलवा लो, तो मैंने 20 से 25 हज़ार किलोमीटर पर एक बार क्लच प्लेट डलवाई थी इसकी। और इसका एक बार मैं फ्यूल पंप भी डलवा चुका हूँ, क्योंकि फ्यूल पंप भी मेरा टाइम के हिसाब से थोड़ा वीक हो गया था, तो फ्यूल पंप भी मैंने एक बार इसका डलवाया है। तो क्लच प्लेट और फ्यूल पंप का भी अब दोस्तों देखा जाए तो खर्चा बड़ा अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि फ्यूल पंप भी इसका 5-5.5 हज़ार का आता था, अब कितने का आ रहा है मुझे आइडिया नहीं। बाकी क्लच प्लेट्स के अंदर भी इसका 2500 से 3 हज़ार का खर्चा हो जाता है आराम से, अगर क्लच प्लेट आप कंपनी से डलवाओ तो। ऐसी बाइक्स को दोस्तों मेंटेन करना भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसकी जो पीरियोडिकली सर्विस होती है वो एवरी 4 to 5,000 किलोमीटर के अंदर आपको इसकी सर्विस करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि भागने वाली बाइक है, परफॉर्मेंस बाइक है। तो इंजन ऑयल इसका 4-4.5 हज़ार किलोमीटर में आप चेंज करा लोगे तो इंजन आपका सही रहेगा। मैंने आज तक अभी इसका इंजन का मेजर काम कोई आया नहीं मेरा, क्योंकि मैंने टाइम पे टाइम इसका इंजन ऑयल चेंज कराया और कंपनी से ही काम करवाया मैंने। कभी मैंने अपनी बाइक बाहर लोकल मैकेनिक से नहीं खुलवाई, सारा काम जो आज तक मेरी बाइक का हुआ है सारा कंपनी में हुआ है। तभी आप देख सकते हो कि मेरी ऑल स्टॉक गाड़ी है, मैंने कुछ भी छेड़ाखानी नहीं करवाई इसके अंदर। तो ये दोस्तों इसको मेंटेन करने का जो खर्चा आता है सारा कुछ मैंने बता दिया, जो 10 साल 11 साल के टाइम पीरियड में मैंने चेंज करवाया, और जोन से पार्ट्स इसके जो पीरियोडिकली चेंज कराने पड़ते हैं या ख़राब हो जाते हैं वो भी बता दिया मैंने आपको। बाकी दोस्तों एक बार मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि इसके स्विचेस भी मैं चेंज करा चुका हूँ। ये दोनों स्विचेस दोस्तों मैं इसके चेंज करा चुका हूँ। मेरे ये भी ख़राब हो गया था, एक बार ये ख़राब हुआ तो वो ये मैंने चेंज करवाया, ये 500-700 के अंदर आ जाता है। और एक बार मैं ये भी चेंज करवा चुका हूँ, ये भी तकरीबन इतने का, ये 600-700 रुपये का। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आप ऐसी बाइक्स को रखना, अभी ये सिर्फ 200 सीसी की एंट्री लेवल बाइक है, तो इसको ही मेंटेन करना कितना एक्सपेंसिव है। ये बाइक लेने का सबसे जो बड़ा रीज़न था वो ये था कि एक तो इसकी जो मस्कुलर लुक है वो बड़ा अट्रैक्ट करती है, और इसकी परफॉर्मेंस हो गई, और एक इसका मल्टी फंक्शनल मीटर जो है बाइक का, उसके अंदर आपको एवरी नॉलेज, हर चीज़ की आपको ये मीटर बता देगा कि आपकी बाइक कितने किलोमीटर में कितनी चलेगी, और आपकी बाइक क्या एवरेज दे रही है, जितना फ्यूल आपकी बाइक में है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या करवाया हुआ है। स्टॉक बाइक रखी है मैंने अपनी, बट इसके अंदर मैंने सिर्फ एक ग्राफिक किट लगाई हुई है पूरी आगे से लेके पीछे तक, बट सेमी ग्राफिक किट है। मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। इसके अंदर ये टैंकी होती है, ये देखिए आप, ये टैंकी होती है, ये नीचे का सेमी होती है। उसके अलावा एक ये वाला स्टिकर मिलता है, ये सारे यूवी प्रोटेक्शन वाले स्टिकर है, जिसके ऊपर पूरी अपना क्लियर कोट की वो भी लगी हुई है, इसके ऊपर पीपीएफ फिल्म भी चढ़ी हुई है। तो ये आगे की होती है, टेल की होती है, और फ्यूल टैंक का ये कवर भी लगाया हुआ है, रबर स्टिकर, और ये टैंक स्टिकर। अदरवाइज़ इसके जेली के अंदर भी ग्राफिक्स होते हैं, ये किट के साथ ही आते हैं, और फ्रंट शॉकर्स के अंदर भी होते हैं, ये देखिए आप, मरगाड़ में भी होते हैं इसके। ये मैंने अलग से बनवाया था क्योंकि इसकी थीम रेड बुल की थी, तो ये मैंने अलग से बनवाया था। बाकी इसमें यहाँ पर भी होता है। और जो मैंने ये वॉइज़र है दोस्तों इसका फ्रंट का, ये मैंने जो लगाया था, ये मैंने लगाया था अपना FZ का, यामाहा FZ का, थोड़ा कस्टमाइज़ करके लगवाया मैंने। ये देखिए आप, ये थोड़ा सा मैंने कस्टमाइज़ करके लगाया ताकि ये बिल्कुल साथ चिपक जाए, गैप ना आए कहीं। तो इसके अलावा दोस्तों कभी मैंने इसके साथ कोई पंगे लिए नहीं है, क्योंकि कुछ ज़रूरत ही नहीं है कराने की, ऑलरेडी इतनी ज़बरदस्त ये बाइक बनाई हुई है। और एक जो मुझे इसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है दोस्तों कि इसके अंदर हीटिंग इशू है थोड़ा सा बाइक में। आप अगर
ट्रैफिक में है, सिटी के अंदर ये 100% आपको हीटिंग इशू सिटी में ज़रूर फेस करना पड़ेगा आपको। हाईवे पे बिल्कुल ये हीट नहीं करती, बट सिटी के अंदर स्लो स्पीड में जब चलाओगे आप ट्रैफिक के अंदर, तो ये आपका हाई कूलेंट टेम्परेचर का ऑलमोस्ट लिखा आ ही जाता है। गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत देती है, विंटर्स में प्रॉब्लम ये कम आती है। तो एक हीटिंग इशू है इसका। एक रियर सीट इसकी बड़ी हार्ड है। जो रियर सीट आप दिखाऊँ मैं आपको, तो जो रियर सीट है दोस्तों, ये थोड़ी इसकी इतनी सॉफ्ट नहीं है, इतनी कंफर्टेबल नहीं है पिलियन के लिए एज़ कम्पेयर टू राइडर सीट। राइडर सीट तो ठीक है इसकी, बट वो भी थोड़ी सी हार्ड तो है राइडर सीट भी। बट हाईवे के ऊपर ये आपको थकाएगी नहीं बिल्कुल भी यार, क्योंकि सस्पेंशन इसके बहुत बढ़िया हैं। परफॉर्मेंस का तो मज़ा है ही है इस गाड़ी के अंदर, बट सस्पेंशन के अंदर भी ये गाड़ी का इतना बढ़िया परफॉर्म करती है ना ये, कि छोटे मोटे खड्डों को तो ऐसे पी जाती है, मतलब महसूस ही नहीं होते बिल्कुल भी कि आप खड्डों के ऊपर से निकले हो। ये वाली बाइक भी मेरा चेंज करने का अभी तक बिल्कुल भी मन नहीं करा, क्योंकि आप देखो अगर बाइक की लुक्स अगर, तो आज भी ये बाइक किसी भी ऐसा नहीं लगता कि आप ओल्ड फैशन बाइक चला रहे हो। तो इस बाइक के अंदर दोस्तों ख़र्चा थोड़ा है, बट जब आप चलाओगे इसको, जब आप लॉन्ग रूट पे लेके जाओगे, तो जो आपको ये फील देगी, जो आपको ये मज़ा देगी, राइड एक्सपीरियंस जो आप इस पर एंजॉय करोगे। बट ओवरऑल मेरा राइड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इस बाइक के साथ। लॉन्ग ट्रैवल भी मैंने दोस्तों बहुत सारे मारे हैं, वो आपको इधर ही स्क्रीन में नज़र आ जाएंगे जो मैंने ट्रिप इस बाइक पर मारे हैं। स्टार्टिंग में एक बार मुझे बस इस बाइक ने प्रॉब्लम दी थी, इसकी स्टार्टर कॉइल मेरी ख़राब हो गई थी ऑन द गो, तो वो तब मुझे टो करके लेके आनी पड़ी थी ये बाइक अपनी। बट ओवरऑल तब इसका नेटवर्क भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट आज के टाइम पे अगर कंपेयर किया जाए तो अब तो इसका टोटल नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छा बेस बन चुका है, अच्छा नेटवर्क बन चुका है, क्योंकि बजाज के साथ कोलैब होने के बाद इसका नेटवर्क इशू बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हो गया है। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर दोस्तों आपने वीडियो एंड तक देख ली है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना दोस्तों। आपके एक लाइक से, एक प्यारे से कमेंट से और सब्सक्राइब से मुझे और मोटिवेशन मिलेगी, और मैं अच्छे व्लॉग आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो ओके देन, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।